बंदर तो उदास रहेगा ही क्योंकि वो अकेला है, वो कहीं घूमने नहीं जा रहा, लेकिन हम जा रहे हैं घूमने। हम जा रहे हैं आज लुधियाना। तो शुरू करते हैं अपने ब्लॉग का लेके प्रभु का नाम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ये हम आगे रेलवे स्टेशन, यहाँ से टिकट लेंगे। कहाँ के लिए टिकट लेंगे हम टिकट लेंगे लुधियाना के लिए। एक जर्नल, एक स्लीपर। हम घूमेंगे आज लुधियाना, चल रहे हैं। ये पूरा खाली पड़ा हुआ है, भूत भी नहीं है भाई यहाँ पे, देखिए बैठे हुए हैं। कहाँ से हमारे फेफड़े जो है ना सिगरेट पी रहे हैं, ये धुआं उसका है। ठंडी बहुत है। हम निकल चुके हैं एक नए अभियान पे। अंधेरा कायम है। सुबह के 5 बज रहे हैं और इतनी ज़्यादा सर्दी है यहाँ पे कि चादर कंबल सब ओढ़ के बैठे हुए हैं, लेकिन फिर भी सर्दी लग रही है। हम फिर पकड़ लेते हैं रेलवे स्टेशन से ऑटो, जो हमें मोगा के लिए बस ले जाएगी, वहाँ तक छोड़ेगा। पूरे लुधियाना में बहुत जोरों शोरों से काम चल रहा है। जल्द ही लुधियाना एक अलग ही कायाकल्प में आपको मिलेगा। तो 10 मिनट के इंतजार के बाद फाइनली हमें बस मिल गई है। इतना ज़्यादा कोहरा देख सकते हो आप, सुबह के 8 बज रहे हैं और कोहरा हटने का नाम नहीं ले रहा। विजिबिलिटी आगे क्लियर, कुछ समझ नहीं आ रहा कि आगे क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। फिर भी बस वाले जो दादा हैं, चाचा अंकल, दबा के गाड़ी चला रखे, तभी हमें मिल जाता है भंडारा। हमें पीने को मिलता है गरम गरम दूध। वैसे भी हम कुछ खाए पिए नहीं थे ट्रेन में आने के बाद, कुछ मिला नहीं था, सब बंद था ठंड की वजह से। तो हमें बढ़िया बढ़िया गरम गरम दूध मिल गया। फिर हमने वाहिगुरु का शुक्रिया अदा किया कि भाई कुछ खाने पीने को हमें मिला। फिर हम पहुंच जाते हैं कॉलेज के पास, वहाँ हमें बस छोड़ देती है। अब हम पैदल यात्रा करेंगे कॉलेज की ओर, टूवर्ड्स ISF कॉलेज। ये सुबह सुबह यहाँ की प्यारी सुबह, वो सूरज बाबा अपने अंधेरे में बैठे हुए हैं। ठंड बहुत है। मैंने अपने आप को पूरी तरह से ढक रखा हुआ है, क्योंकि अक्सर होता है कि मैं जब एक एनवायरनमेंट से दूसरे एनवायरनमेंट में जाता हूँ, एक वातावरण से दूसरे वातावरण में, तो हमारी तबीयत ख़राब होने लगती है। क्योंकि भाई दिल्ली के इतना 300, 400, 500 AQI की हवा खाने वाला इंसान अगर जब 35-30 AQI में जाएगा तो उसका फिल्टर ख़राब होएगा ही ना भाई। तो इसलिए मैंने अपने आप को उस तरह से दुरुस्त कर लिया है ताकि मेरी तबीयत ख़राब ना हो। उसके बाद तो ये हॉस्टल के कमरे में हम आ चुके हैं। ये पीछे पानी गर्म हो रहा है और वो धुल के अब हम भाई बाहर का नज़ारा देखेंगे। सूरज चाचा चमक रहे हैं, देखते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि यार जंगल में स्कूल कर दी, एकदम खेतों में क्या फ़ायदा है। अरे बहुत फ़ायदा है। जो बच्चे पढ़ने लिखने वाले नहीं है ना, वो सुबह छत पे बैठ के फार्मिंग सीख सकते हैं कि प्रॉपर किसान कैसे खेत में अनाज उगाते हैं, कैसे गेहूं की चावल की फसल की जाती है ना, वो आराम से देख सकते हैं। तो अगर वो स्टूडेंट नहीं बन सकते तो फार्मर दे कैन बी ए फार्मर, इट्स बेटर। तो फाइनली मैं रेडी हो चुका हूँ, देखते हैं चलते हैं फंक्शन के लिए। क्या है क्या खाने पीने का। अरे उसको सामने भेज। अच्छा अरे बस मैं दोनों ही सामने से देख लो। डिपार्टमेंट तो आ गया, ले लेते ग्रेट। अब कॉलेज स्विच कर देना। हेलो, आवाज आ रही है? हेलो सर। सर अच्छा, हाँ जी सर। हे गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम चल रहे हैं अपने स्कूल, नॉट स्कूल बट कॉलेज, मास्टर्स का कॉलेज। एंड आज हमारी कॉन्वोकेशन है, तो आज हम दिखाते हैं अपना कॉलेज का टूर देते हैं। तो फर्स्टली शुरू करते हैं हम एकेडमिक ब्लॉक से, जहाँ पे हम थोड़ी सी पढ़ाई करते थे एंड थोड़ी मस्ती भी करते थे, बाद में डांट भी खा देते। और ये हमारा हॉस्टल है, राइट में आप देख सकते हो, मदर टेरेसा हॉल ऑफ रेसिडेंस। ये यहाँ पे गर्ल्स हॉस्टल है, तो यहाँ पे पहरा वगैरह बहुत ज्यादा रहता था। तो आते हैं, चलते हैं एकेडमिक ब्लॉक में
जहाँ से मैंने अपनी मास्टर्स करी है। कैरिन, अच्छा यहाँ पे हमारे आईएसएफ कॉलेज जब से स्टैब्लिश हुआ था वहाँ पे टॉपर्स के नाम है डी फार्म, बी फार्म एंड एम फार्म के। एंड ये हमारा हॉल है। नहीं, मेरा नहीं है। ठीक है, चलो पहले चलते हैं हम अपने छोटे से फार्मास्यूटिक्स डिपार्टमेंट में। तो यहाँ पे हमारा फार्मास्यूटिक रिसर्च लैब। ये हमारा छोटा सा, बहुत छोटा सा क्लास था, क्योंकि यहाँ पे हम 10 से 12 बच्चे बैठते थे। तो ये हर एक डिपार्टमेंट मास्टर्स के बच्चों के लिए छोटे छोटे से क्लासेस है, जहाँ 10 बच्चे 8 बच्चे अराउंड बैठते हैं। देन नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट यहाँ पे हमारी रिसर्च लैब है। इसके अंदर अभी हम नहीं जा सकते, ये लॉक्ड है। एंड इसके अंदर भी हमारी लैब्स थी। तो यस, इधर साइड भी हम देख सकते हैं, राइट में भी एक लैब है। तो यहाँ पे हम एक्सपेरिमेंट्स वगैरह करते थे। यहाँ पे हमारी रिसर्च पब्लिकेशन है डिपार्टमेंट की, फार्मास्यूटिक्स बैच डिपार्टमेंट की। So now let's go to another department। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे है इस्पात लैब, जो कि गवर्नमेंट ऑथराइज लैब है, एनालिटिकल लैब है। यहाँ पे कुछ टेस्टिंग वगैरह भी होती है और एनालिसिस होती है कुछ सैंपल्स के जो बाहर से आते हैं, पर ये गवर्नमेंट ऑथराइज लैब। और यहाँ पे मंदिर है हमारा आईएसएफ का। ये बहुत अच्छा मंदिर है, अभी खुला नहीं है, बंद है, बट ये बहुत अच्छा मंदिर है। अंदर सारे भगवान जी हैं और यज्ञ वगैरह करने की भी जगह है। यहाँ से तो नहीं दिख रहा है, बाकी देखते हैं। ये इस्पात लैब है लेफ्ट में, क्लासेस। यहाँ पे हम चलते हैं, अपने मिनी इंडस्ट्री हमारी सेटअप है और पायलट स्केल मैन्युफैक्चरिंग एंड रिसर्च फैसिलिटी है आईएसएफ की, जहाँ पे पूरा इंडस्ट्री, छोटी सी इंडस्ट्री सेटअप है, बट वो रूम मैक्सिमम टाइम लॉक रहता है। एंड अभी मैं चल रही हूँ अपने लैब में, जहाँ पे मैं एक्सपेरिमेंट करती थी और जहाँ पे हमने अपना मैक्सिमम मास्टर्स का सेकेंड ईयर गुजारा। मैक्सिमम नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम बोल रही हूँ कि सब चिल करते थे, सब कुछ। ये था हमारा लैब। ये है, ओह इट्स ओपन, लेट्स सी हु इज देयर। कोई है? ओके, सच्ची जॉइन मी, आई नीड यू टू जॉइन मी। ओके, दिस इज आवर लैब, लैब नंबर 154। लैब नंबर 154, जहाँ पे हमारी मास्टर सेकेंड ईयर पूरी गुजरी है। एंड फिर सच्ची जॉइनिंग, ये मेरी बैचमेट है। अब हम इस लैब की कुछ बातें करेंगे। एंड शिपू, वी मिस यू। दीपक, वी टू, एंड मनीष ऑल्सो, क्योंकि संचित आया हुआ है। तो यहाँ पे चरण सर बैठते थे। यहाँ पे हमने डांट भी खाई, यहाँ लाइन से खड़े हो जाते थे हम सारे लोग। यहाँ कुछ सेलिब्रेशन हो जाता था, यहीं पे होता था, और यहाँ पे हम डांट भी खाते थे। बाकी ये हमारे सर ने इतना हमारा छोटा हाथ बनवाया था। ये देखो, ये हमारे रिसर्च, ये दीपक ने बनाया था। ड्रायर वो भी जब हमारे सर्वे हुआ था, जब हमारे विजिटिंग हुई थी कॉलेज की। एंड ये मैंने बनाया था, दीक्षा शुक्ला, आप देख सकते हैं। स्प्रे ड्राइंग के ऊपर मैंने, क्योंकि हमारा लैब का मैक्सिमम काम स्प्रे ड्राइंग पे था, तो हमने स्प्रे ड्राइंग का पूरा बना दिया था। प्लीज जूम कर देना थोड़ा सा, ताकि मेरा दिख सके कि मैंने क्या बनाया था। और वो जो फोटोज दिख रही है ना आपको 4 नैनो कैरियर्स की, तो वो भी हमने हमारे खुद के नैनो कैरियर्स थे, जो हमने फॉर्मुलेट करे थे इस मशीन से। ये माइक्रो आती है। हाँ जी, दोनों में अच्छा नैनो करने लगी है, क्योंकि पहले नैनो कर नहीं पा रही थी, इसमें प्रॉब्लम थी कुछ। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मैं यहाँ बैठती थी और सच्ची यहाँ पे। सच्ची पूरे टाइम गाना सुनती थी, क्योंकि सच्ची के बाल खुले थे तो सर देख नहीं पाते थे। एक बार मैंने गाना सुना और सर का सामने से आना हुआ, क्योंकि मैं चोटी बनाती थी या जूड़ा। सर ने देख लिया और सर ने कुछ नहीं बोला। अगली बार जब सर ने पकड़ा तो बोलते हैं, दीक्षा इट इज नॉट नाइस, यू आर डूइंग दिस इन द लैब व्हाइल यू आर वर्किंग, तो आपको ये नहीं करना चाहिए। एंड इफ चरण सर इज सीइंग दिस वीडियो, तो सर यस, उस टाइम मैंने बोला था, सॉरी सर, आई अपोलोजाइज, यू शुड नॉट डू दिस, दिस इज नॉट द करेक्ट थिंग। बट नाउ आल्सो आई से यस, वी शुड नॉट डू, बट थोड़ा सा फन सर था वो, और कुछ नहीं। एग्जैक्टली, हम थोड़ा बोर भी जाते थे तो ये प्लग लगा के सुनते थे गाने। एंड यहाँ पे एक और चीज, यहाँ पे हमारे सारे प्रायोरिटीज डिस्कस होती थी कि हमारे पेपर का कब, किस पेपर के लिए क्या डेट रखी गई है, किस टाइम को खत्म करना है, इस पर्टिकुलर सेक्शन को कंप्लीट करना है, या इसको हमें वाइंड अप करना है। तो यहाँ पे हमारे सारे अलग अलग सारे पेपर्स की प्रायोरिटीज रहती थी। अभी तो बैचलर वाले बच्चे एक्सपेरिमेंट करते थे। एंड 2 कंबाइंड लैब है, वहां से एक एग्जिट डोर भी है दूसरे लैब के लिए। तो यहाँ ऐसे होता था। ये देखो पानी बह रहा है, आई थिंक ये खराब है। ओक मैंने ज्यादा खोल दिया। बंद नहीं हो रहा है। नीचे से कहाँ से बंद करूंगा यार। One eternity later.
चलो अब हम चलते हैं फार्माकोलॉजी लैब या फार्माकोलॉजी डिपार्टमेंट विल से। लेट्स गो अप। और आगे चल के जो लैब है हमारे यहाँ पे इस साइड में, हम यहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स करते थे, इन विवो स्टडीज करी है वैसे हमने। बाकी अभी सब बंद। ओ गेट लग गया एक बीच में, नाइस। आई थिंक ज़ीब्रा फिश की लैब अलग हो गई है। तो ये यहाँ पे हमारा चूहों का स्विमिंग पूल है। एक्चुअली यहाँ स्टडी होती है वाटर मेज, मॉरिस वाटर मेज अपैरेटस है ये माइस एंड रैट्स के लिए। व्लॉग बन रहा है हमारे चैनल को। स्वागत है आपका। व्लॉग में चैनल है सच में? हाँ, तुमको क्या लग रहा है कि हमने क्यों फालतू लगाए मुझे? क्या बात है, मेरे को बताती हूँ ना, मैं सब्सक्राइब करवाती हूँ, मैं तुझसे वीडियो कराऊंगी। हमें वो भी डाल देना ब्लॉग में। हाँ, अभी देखो ना कॉन्वर्सेशन का ब्लॉग बन रहा है, सबसे जितने भी होंगे सबसे सब्सक्राइब करवा लेना और वीडियो भी देखना। हाँ बिल्कुल, हम कॉन्वर्सेशन करते हैं, तुम जितनी कॉन्वर्सेशन करोगे हम उतनी ज्यादा लंबी वीडियो डालेंगे। यहाँ से सब रिकॉर्ड हो रहा है। हाँ आई नो। तो जो लोग छिपा इसलिए नहीं आई, कोई तो पूछे ऐसे करके डर लगता है। हां इतने लोग पूछ रहे हैं, वही मेरा सवाल पूछा सवाल छिपा नहीं आई यार दिन में। आज इन सब के जिंदगी की किताब में एक नया पन्ना जुड़ने वाला था, क्योंकि इनकी जिंदगी के 18 साल की मेहनत का फल आज इन्हें दीक्षांत समारोह में मिलने वाला था, जिसका इन सबको बेसब्री से इंतजार था, जिसके लिए काफी उत्साहित थे। आखिर हो भी क्यों ना, क्योंकि शिक्षा में समाज में एक स्थान, एक पहचान दिलाती है। तो आज उसी पहचान का पत्र इनको यहाँ मिलने वाला था। मुझे नहीं लगता कि इनसे ज्यादा खुश कोई और होगा, और कोई होगा तो मात्र इनके माता पिता होंगे या तो इनके गुरुजन होंगे। दीक्षांत समारोह का शुभारंभ हो चुका है। हमारे जो चीफ गेस्ट थे वो आ चुके हैं। Our chief guest, Professor Dr. Sushil Mittal. Beside over the function, Dr. Y.K. Gupta, guest of honor, Dr. Karim Nansal, our worthy chairman, Shri Praveen Sarji, Secretary Janesh Darji, Director Iswat Roskar Dar, Director Professor Dr. G.D. Gupta, Principal ISF CPR Dr. R.K. Nair. सभी अतिथि और संयोजककर्ता के मंच के आने के बाद दीप जलाया जाता है, फिर सरस्वती वंदना की जाती है। वंदना के पश्चात सभी बच्चों को डिग्री वितरित की जाती है तथा जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आए हुए हैं
उनको गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल देके सम्मानित किया जाता है। और ये डिक्लेयर की जाती है कि ये डिग्री आज जो उनको दे दी गई है ये कहीं भी मान्य है, ये यहाँ पे पढ़ के जा चुके हैं, ये यहाँ के स्टूडेंट हैं, आज से ये यहाँ के एलुमनाई बन जाते हैं। आ रहे हैं सारे ग्रुप में, थोड़ा पीछे हो जाओ। पोजीशन विद ब्रॉन्ज मेडल। आप स्टेज पर सामने की तरफ देखें। चाची बिल्ले M4QH 2023 द फर्स्ट कैंडिडेट अक्षय कुमार करती की अपने कर्तव्यों के निर्वहन में हमेशा कर्तव्यनिष्ठ रहने का प्रयास करूंगा। अपनी जिम्मेदारियों के लिए सदैव तत्पर रहूंगी। अपने पैसे की नैतिकता और अखंडता को Now I request to all ISSCP faculty members to यूपी में कास्ट मथुरा के कैंपस का भी माहौल बहुत अच्छा था। मेरे सारे फ्रेंड्स भी यहाँ पर थे और हम लोगों ने 2 साल बहुत मस्ती करी, पढ़ाई भी करी, सब कुछ। खुशी का कोई पल हो और वो कैमरे में न कैद किया जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो हमारे छात्र शुरू हो जाते हैं फोटोशूट के लिए, जो एक पेटेंट बना हुआ है कि भाई टोपी फेंकनी है, तो उसकी रिहर्सल चालू हो जाती है। देखते हैं इन्हें कब तक इस संघर्ष में सफलता प्राप्त होती है। एक टोपी पकड़ के ऐसे गाइस इस तरफ। ये आगे होती कि पीछे होती है? अरे ये आगे होती है। मैं तिरछी है क्या? नहीं सही है। ये आगे होती है। अरे जो भी हो कोई बात नहीं। ये कहाँ से आया? एक तो दूसरी टोपी। ठीक है मेरी हो गई। गाइस ये पकड़ना है अपना बस। फोटो खिंचानी है। और को गंदा लग रहा है। और को ये आत्मा लग रही है। ये आत्मा लग रही है चलते चलते। बस एक्शन। मैंने बूमरैंग बनाना है। तो फाइनली इनका कॉन्वोकेशन खत्म हो गया है मेडल के साथ लोगों को, और एक तमगा भी मिला इनको। या दिस इज अ गोल्ड मेडल, शी इज अ गोल्ड मेडल विनर, शी इज गोल्ड डिगर, शी इज गोल्ड डिगर, कुछ भी शी इज गोल्ड डिगर। मैं यहाँ कन्वोकेशन में आना नहीं चाहता था क्योंकि मैं अपने दूसरे कामों में बिजी था, लेकिन मेरी बीवी ने कहा कि नहीं चलो मेरा इम्पोर्टेंट टाइम है, तो वो मेरे लिए ख़ास है, तो उसका वक्त भी मेरे लिए ख़ास है। तो यहाँ आने के बाद मुझे भी अपने वो पुराने दिन याद आ गए, और उन पुराने दिनों पे मैंने एक छोटी सी कविता लिखी है कि जहाँ शून्य को संपूर्ण बनाया जाता है, जहाँ कुछ बनने के लिए सब कुछ छोड़ के आया जाता है, जहाँ अजनबियों को अपना परिवार बनाया जाता है, परीक्षा की लाख फिक्र होने के बाद रात के 2 बजे मैगी खाया जाता है, वो विद्यालय कहलाता है। जहाँ एकता की शक्ति से पहाड़ हिलाया जाता है, फर्स्ट डिवीजन वाले से ज़्यादा पासिंग मार्क्स वाला खुशियाँ मनाता है, जहाँ एक की मस्ती पे सबको डांट लगाया जाता है, वो विद्यालय कहलाता है। जहाँ पुष्पों को महकना सिखाया जाता है, जहाँ शब्दों को सुर बनाया जाता है, जहाँ तूफानों को शीतल हवा में बदला जाता है, और जहाँ अपाहिज को विद्या का अध्ययन करा के उसे चलना सिखाया जाता है, वो विद्यालय कहलाता है। जहाँ एक दिन की छुट्टी पे पार्टी मनाया जाता है, जहाँ किसी का दिल टूटने या जुड़ने पर उत्सव मनाया जाता है, जहाँ बिना पैसे के भी किसी यार के भरोसे भरपेट खाना खाया जाता है, जहाँ चाय समोसे की काउंट्री से सिगरेट का पैसा चुराया जाता है, जहाँ हर दुख को
मुस्कुराहट की चादर उड़ाया जाता है वो विद्यालय कहलाता है, वो विद्यालय कहलाता है। जहाँ ज्ञान की भट्टी में पकाकर पत्थर को मोम बनाया जाता है, जहाँ धूल के कणों को मंदिर का आकार दिया जाता है, वो विद्यालय कहलाता है। और ये लास्ट की पंक्ति मेरे लिए बहुत प्यारी है और मेरे बहुत करीब है कि जहाँ की कहानी जिंदगी भर किस्सा बना के सबको सुनाया जाता है, वो विद्यालय कहलाता है। जहाँ एक छात्र को एल्यूमिनाई बनाया जाता है, वो विद्यालय कहलाता है, वो विद्यालय कहलाता है। अंततः सबने कर दिखाया। सबको दिल से हार्दिक शुभकामनाएं और उम्मीद है कि आगे भी ज़िंदगी में जब भी कठिनाइयाँ आएंगी तो उनसे लड़ेंगे और विजय प्राप्त करेंगे। परमेश्वर उनको उतनी शक्ति दे कि वो अपने जीवन में सही फैसले ले सकें और आगे बढ़ सकें। इसी के साथ नमस्कार, जय श्री राम। मिलते हैं आप सबको अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।